हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम इंपरेटिव सेंटेंस में कुछ और भी एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ और तरह के सेंटेंसेस भी देखेंगे। तो आज हम इसको देखें कि लिखा है यहाँ पे पहला सेंटेंस, ही सेड कंप्लीट योर वर्क, और वही चीज यहाँ भी लिखा है। यहाँ लिखा है डू कंप्लीट योर वर्क, डू कंप्लीट योर वर्क। तो अभी देखिए, डू मीन्स करना भी होता है, डू मीन्स करना भी होता है। तो डू मीन्स करना होता है, और डू अगर वर्ब के ठीक पहले है तो उसका कुछ और मीनिंग होगा। जरा जरा देखिएगा, कह रहा है कि ही सेड कंप्लीट योर वर्क, उसने कहा अपना काम पूरा करो। तो पहले इसको बनाते हैं, फिर इस पर आते हैं। तो पहले तो देखिए, ये किससे शुरू हुआ? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। तो यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, कुछ मानेंगे तो यहाँ लिखेंगे। अच्छा एक बात बताइए, तो ये क्या कह रहा है? कंप्लीट योर वर्क, अपना काम पूरा करो। आदेश, सलाह, निवेदन क्या है? आदेश। तो लिखा हमने ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड। कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए यहाँ पे। मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट मान लिया मी, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लिखना चाहिए? क्या लिखना चाहिए? का देखिए, अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत क्या लिखेंगे? टू। और डोंट या डू नॉट से शुरुआत तो नॉट टू। डू नॉट और डोंट को हटाएंगे और नॉट टू लगाएंगे। नेवर से शुरुआत तो नेवर टू। ऑलवेज से शुरुआत तो ऑलवेज टू। ठीक है, अब आगे कंप्लीट। यहां हमने लिखा कंप्लीट। योर को हम बदल देंगे मी के अनुसार, तो हो जाएगा क्या? माय वर्क। क्लियर? जरा इसको देखिएगा, ये सेंटेंस थोड़ा अलग है। यहां देखिएगा, यहाँ पे था कंप्लीट योर वर्क, यहाँ पे लिखा है डू कंप्लीट योर वर्क। कंप्लीट योर वर्क तो यहाँ भी है, इसके पहले एक लगा है क्या? डू। अगर हमारा सेंटेंस, ध्यान रहे, अगर हमारा सेंटेंस डू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो वहां पे डू का प्रयोग क्यों किया जाता है? डू का कोई अलग मीनिंग नहीं है, बस केवल जो है उस वर्ब पर केवल जोर डालने के लिए उसका यूज किया जाता है। तो वहां डू का कोई मतलब नहीं होता है, बस उस पर जोर डालने के लिए किया जाता है। तो वहां पे अगर डू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू किया गया है तो डू को वहां से हटा देंगे। डू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो डू को क्या कर देंगे? हटा देंगे। फिर से सुनिए, अगर हमारा सेंटेंस डू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो डू को हटा देंगे। अब वही कहीं डू को नहीं भी हटाते हैं, नहीं भी हटाते हैं कई जगह। कहाँ नहीं हटाते हैं? जहां करना का अर्थ होता है। यहाँ पे डू का मतलब करना नहीं है, यहाँ डू का मतलब करना नहीं है, यहाँ ये मेन वर्ब नहीं है, केवल इस पर जोर डालने के लिए, इस वर्ब पर जोर डालने के लिए डू का यूज किया गया है। तो यहां से हम डू को क्या कर देंगे? हटा देंगे। डू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है तो डू को क्या कर देंगे? हटा देंगे। फिर वही बात है, कंप्लीट योर वर्क, अपना काम पूरा करो, आदेश है। तो यहाँ लिखेंगे, कोई ऑब्जेक्ट मान लेंगे, तो ही ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड। उसके बाद से हमने लिखा ऑब्जेक्ट मी, कुछ मान लिया। फिर लिखेंगे टू। अब डू को हटाएंगे तो किससे शुरू हो रहा है? कंप्लीट से। तो यहां हो जाएगा कि डू कंप्लीट, टू कंप्लीट, ही ऑर्डर्ड मी टू कंप्लीट माय वर्क, माय वर्क। अभी एक सेंटेंस और देखते हैं जहां पे हम डू को हटाते नहीं। जरा देखिए, ऊपर वाले को मिटा दें क्या? ऊपर वाले को मिटा दें। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ लिखा ही से डू योर वर्क। इसमें इसमें क्या अंतर है? जरा देखिए, कोई अंतर है? देखिए, यहाँ डू ही वर्ब है। देखिए क्या लिखा है? डू योर वर्क। डू योर वर्क मतलब अपना काम करो। इस डू का मतलब क्या है? करो। यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, डू के अलावा कोई वर्ब है क्या? यहाँ डू मेन वर्ब है। यहाँ पे डू क्या है? मेन वर्ब है, यही वर्ब है। तो डू योर वर्क, यहाँ पे इसका मतलब है करो। यहाँ पे डू को नहीं हटाएंगे, ये वर्ब है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या था? डू कंप्लीट योर वर्क। यहाँ पे वर्ब क्या था? कंप्लीट।
या डू एक्स्ट्रा आया था, किस लिए? इसको एम्फसाइज करने के लिए, जोर डालने के लिए, इसलिए यहां से डू को मैंने हटाया। लेकिन यहाँ पे ये डू वर्ब है, यहाँ पे वर्ब क्या है? कंप्लीट। तो अगर कंप्लीट यानी कि वर्ब के साथ एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में डू आया है तो वहां से डू को हटाते हैं, यानी कि डू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ तो उसको हटाएंगे। लेकिन डू के बाद अगर कोई वर्ब नहीं है, डू के बाद कोई वर्ब नहीं है तो डू क्या है? वर्ब है, और वहां पे वो मेन वर्ब है, इसलिए डू को वहां से नहीं हटाएंगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ भी आदेश दिया गया तो हो जाएगा ही आर डॉट, ही आर डॉट, यहाँ भी ऑब्जेक्ट मी मान लिया हमने, और वहां पे तब लिखेंगे कामा की जगह पे टू, टू डू योर को मी के अनुसार माय वर्क। ये समझ में आया है? मैंने देखिए डू के बाद से कोई वर्ब नहीं है, यानी कि डू वर्ब है, वहां से डू को नहीं हटाएंगे, वहां डू का मतलब करना है। और यहाँ पे डू के बाद से मेन वर्ब है, यानी कि डू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है, तो यहाँ पे डू प्लस मेन वर्ब है, यानी कि डू प्लस वर्ब है तो डू को हटा देंगे। और डू के बाद से वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट है, तो वहां पे डू को नहीं हटाएंगे। डू क्या है? करने के अर्थ में आया है, मेन वर्ब। समझ में आ गया? ये दो तरह का सेंटेंस आपको बताया, यहाँ भी डू से शुरू हुआ, यहाँ भी डू से शुरू हुआ, यहाँ भी डू, यहाँ डू के पास वर्ब नहीं है तो डू को नहीं हटाएंगे, यहाँ डू के पास वर्ब है, डू को हटा देंगे। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। यहां देखिएगा इस सेंटेंस में दो क्लाज है, दो क्लाज। तो जब दो क्लाज है तो क्या करेंगे? अगर देखिए दो क्लाज में से एक इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव को पहले कर देंगे, आप दूसरे क्लाज को बाद में कर देंगे। उसी तरह से दो क्लाज में से अगर एक इंपरेटिव है और दूसरे, तो इंपरेटिव को पहले कर देंगे, दूसरे को बाद में कर देंगे। बात समझ में आ गई? तो अगर दो क्लाज में से एक इंटरोगेटिव हो चाहे इंपरेटिव हो तो इंटरोगेटिव या इंपरेटिव को क्या कर देंगे? पहले कर देंगे। समझ में आया है? अब ये जरा पहले सुन लीजिए, अब इसको हम डायरेक्ट बनाएंगे, हम बता रहे हैं, उससे आपको आसानी रहेगी बनाने में। ठीक है? तो अब चलिए एक बार हम व्यवस्थित कर ही दे रहे हैं। चलिए हमने लिखा यहाँ पे रोहन सेड, अब यहाँ पे मैंने लिखा कामा। अब हम इसको पहले कर रहे हैं, काइंडली इन्फॉर्म मी, काइंडली इन्फॉर्म मी इफ ही कम्स, इफ ही कम्स। आया समझ में आया? हमने इंपरेटिव को पहले किया, अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करें। ये देखिए ये भी डायरेक्ट है, डायरेक्ट स्पीच ये भी है, बोलिए। ये भी आपका डायरेक्ट स्पीच है और ये भी डायरेक्ट स्पीच है। क्या मैंने कहा? हमने ये कहा कि अगर दो क्लाज में से एक इंपरेटिव है तो इंपरेटिव वाले को पहले लिख देंगे, इस वाले को बाद में लिख देंगे। उसी तरह अगर दो में से एक इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव को पहले कर देंगे। समझ में आया? तो अगर दो क्लाज में से एक इंटरोगेटिव है चाहे इंपरेटिव है तो इंपरेटिव या इंटरोगेटिव को हम पहले लिख देंगे। समझ में आया? और इस तरह से व्यवस्थित करने के बाद हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। अभी इसको इनडायरेक्ट में चेंज नहीं किया, ये भी डायरेक्ट ये भी डायरेक्ट, अब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करने जा रहे हैं। देखिए कैसे। रोहन सेड, देखिए काइंडली, प्लीज, प्लीज और काइंडली होता है तो क्या होता है? रिक्वेस्ट। प्लीज और काइंडली है तो क्या है? रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे रोहन रिक्वेस्टेड, रोहन रिक्वेस्टेड। सुनिए, अगर आया है प्लीज, काइंडली, उसी तरह से सर, मैडम, या इस तरह का और कोई सम्मान सूचक है, देखिए प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, या और कोई सम्मान सूचक शब्द है तो सेड को बदलते हैं रिक्वेस्टेड में। ठीक है ना? वहां रिक्वेस्ट होता है, और प्लीज, काइंडली, सर, मैडम ये सब हट जाता है, तो हम यहाँ से काइंडली को हटा देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट हम मान रहे हैं, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ऑब्जेक्ट जरूरी है, तो यहाँ पे मान लीजिए मी मान लिया तो हो गया रोहन रिक्वेस्टेड मी। अब ये काइंडली हट जाएगा, काइंडली हट जाएगा। अब देखिए कामा, इन्वर्टेड कामा की जगह पे टू होगा ना, तो हो जाएगा यहाँ पे टू इन्फॉर्म। अब देखिए मी को चेंज कर देंगे,
फर्स्ट पर्सन के अनुसार, मी फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट रोहन यानी कि हो जाएगा हिम। इफ ही आपका थर्ड पर्सन है ना बदलेगा, आइए कम, कम को गो में बदले कि ना बदले। अब जरा इसकी हिंदी समझिए, लिखा है काइंडली इन्फॉर्म मी इफ ही कम्स, यदि वो आता है तो कृपया मुझे सूचित करिए, यदि वो आता है तो कृपया मुझे सूचित करिए। अब आप बताइए, कम को गो में बदल दें, कृपया वह जाता है तो मुझे सूचित करिए, क्या वो उचित है? कम को गो में बदलेंगे तो गो तो जाना हो जाएगा, तो कृपया वह आता है तो मुझे सूचित कीजिए, या कृपया वह जाता है तो मुझे सूचित कीजिए। क्या दोनों का सेंस बदल नहीं रहा है? सेंस बदल रहा है, इसलिए यहाँ पे कम को गो में न बदला जाए तो ही अच्छा रहेगा। मुझे बनाना होगा तो मैं कम को गो में यहाँ नहीं बदलूंगा, समझ में आ गया? तो हम यहाँ पे नहीं बदलेंगे। अब देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल देंगे पास्ट इंडेफिनिट में, तो हो जाएगा ही केम। हमने कम को गो में नहीं बदला है, यहाँ पे हमारे समझ से इसको बदलना उचित नहीं है। ये आपका है इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच समझ में आया है? अब चलिए जरा इनको देखिए, थोड़ा अलग तरह के ये सेंटेंस है। देखिएगा, आपको ये इंपरेटिव लग रहा है कि इंटरोगेटिव? ठेकेदार, ये इंपरेटिव लग रहा है कि इंटरोगेटिव? कह रहा है राजेश सेड, राजेश ने कहा वुड यू प्लीज गिव मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे देंगे? कृपया क्या आप मुझे कुछ पैसे देंगे? आपको इंपरेटिव लग रहा है कि इंटरोगेटिव? देखिए, ये क्या है? वुड है ना, यानी कि अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब मतलब मॉडल, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो इंटरोगेटिव होगा ना। तो एक चीज सुनिए, यहां पे आपको बताएं, अगर कोई सेंटेंस कुड से, वुड से, ठीक है, वुड आप, वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक, लाइक टू, इनसे शुरू हो और निवेदन का भाव प्रकट हो, निवेदन का, तो हम इन्हें हटा देते हैं, इनको और प्लस सब्जेक्ट को हटा देते हैं, इनको और सब्जेक्ट को हटा देते हैं। जरा देखिएगा, कह रहा है वुड यू प्लीज गिव मी सम मनी, या वुड यू गिव मी सम मनी प्लीज, वुड यू गिव मी सम मनी प्लीज, या वुड यू प्लीज गिव मी सम मनी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या कृपया क्या आप मुझे कुछ पैसे देंगे? क्या लग रहा है, ये प्रश्न है कि निवेदन है? निवेदन है, देखने में लग रहा है कि प्रश्न है, लेकिन ये निवेदन है। कह रहा है कि कृपया क्या आप मुझे कुछ पैसे देंगे, तो यहाँ पे वुड यू और प्लीज, इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। अगर ये प्लीज लास्ट में होता तो भी हटा देते। चलिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया जाए कुड यू हेल्प मी प्लीज, यहाँ पे हम देखिए ये निवेदन लग रहा है, ठीक है, ये निवेदन है, प्रश्न नहीं पूछा गया। अक्सर इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, वुड कुड से जो शुरू होने वाले सेंटेंस होते हैं, कहीं कहीं माइट भी होता है, माइट भी होता है, कहीं कहीं माइट भी हो सकता है, ये विनम्र निवेदन के लिए होता है। तो अगर ये विनम्र निवेदन करता है, अगर वाक्य से विनम्र निवेदन या निवेदन का भाव प्रकट होता है, तो हम कुड, वुड, माइट और प्लस सब्जेक्ट को हटा देते हैं, तो बन जाएगा क्या? अब जरा देखिएगा, इसको हटा दिए तो ये सेंटेंस क्या बन गया? इसको हटाने पर अब क्या बच गया? गिव मी सम मनी। क्या है अब बताइए, इसको हटाने के बाद इंटरोगेटिव रहा कि इंपरेटिव रहा? इंपरेटिव हो गया, अब ये हट गया, इंपरेटिव हो गया। अब ये रिक्वेस्ट है तो लिखेंगे राजेश रिक्वेस्टेड मी, राजेश रिक्वेस्टेड मी, राजेश रिक्वेस्टेड मी, क्या टू से शुरू करेंगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, तो टू गिव, मी को फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहां हो जाएगा हिम सम मनी। ये आपका इंटरोगेटिव नहीं रहा, इंपरेटिव बन गया। तो देखिए, वुड, कुड और माइट, इनसे शुरू हो और सब्जेक्ट हो,
तो आप यहां मान के चलिए, अगर ये निवेदन करता है, ऐसे वाक्यों से निवेदन का भाव प्रकट होता है अक्सर, अक्सर की बात मैं बता रहा हूं, अधिकांश। तो ऐसे में वुड, कुड, माइट और प्लस सब्जेक्ट को हम हटा देते हैं, ठीक है। अब प्लीज और काइंडली तो हट ही जाता है, तो इसको हटा देंगे तो बचेगा क्या, गिव मी सम मनी, इंपरेटिव हो गया। समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़े। अब जरा इसको देखिएगा, सीमा सेड, सीमा ने कहा, देखिएगा, कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मुझे सहायता कर सकते हैं, कृपया, कृपया क्या आप मुझे सहायता कर सकते हैं? क्या लग रहा है? ये आपको इंपरेटिव लग रहा है कि इंटरोगेटिव? इंटरोगेटिव है, ठीक है। निवेदन किया गया है, निवेदन किया गया है, तो कुड यू को हटा देंगे, कुड यू को हटा देंगे, और यहां से प्लीज भी हट जाएगा, तो बचा क्या, हेल्प मी, ये हट गया, ये हट गया, तो बचा हेल्प मी, यानी रिक्वेस्ट हो गया, इंपरेटिव। तो यहां लिखेंगे सीमा रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड मी, बचा क्या, हेल्प मी, टू हेल्प मी, नहीं, मी को हम बदल देंगे ना, मी फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि हो जाएगा हर। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, क्योंकि अब ये इंटरोगेटिव नहीं रहा। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और देखेंगे इसमें। देखिएगा क्या लिखा है, ही सेड वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय पीना पसंद करेंगे, क्या आप एक कप चाय पीना पसंद करेंगे, पूछा गया कि निवेदन किया गया, निवेदन किया गया, ठीक है। क्या आप एक कप चाय पीना पसंद करेंगे, यहां पे निवेदन किया गया, सुनिएगा। तो ये वुड यू लाइक टू की तो जरूरत पड़ेगी ही, टू तो लगाएंगे ही, लेकिन फिलहाल हम यहां से हटा ही देते हैं, बाद में लगा देंगे, ठीक है। टू तो लगाना ही लगाना है, लेकिन खैर हम इसको पूरे को हटाते हैं। तो वुड यू लाइक टू, कहीं अगर आता है वुड लाइक टू, वुड लाइक टू, तो ये निवेदन का भाव प्रकट करेगा, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करना चाहूंगा, तो आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, तो हाँ, हाँ हाँ वही बात है, मैं तुमसे बात करना पसंद करूंगा या मैं तुमसे बात करना चाहूंगा, बात वही है। तो वुड यू, आई वुड लाइक टू, बातें वही है। तो सुनिए, तो वुड लाइक टू जो है निवेदन का भाव प्रकट करेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वुड यू लाइक टू को हम हटा देंगे, ठीक है। वुड यू लाइक टू को हटा देंगे, सब्जेक्ट प्लस वुड को और लाइक टू को। तो अब ये बचा क्या यहाँ पे, हैव अ कप ऑफ टी। एक बात बताइए, क्या है, आदेश सलाह निवेदन क्या है, निमंत्रण तो नहीं है, निमंत्रण है क्या, क्या आप एक कप चाय पीना पसंद करेंगे, नहीं ऑफर तो नहीं, बल्कि ये देखिए इनवाइट भी कर सकते हैं, ये इनवाइट ही है, लेकिन जब किसी को कुछ खाने पीने के लिए बोले तो वो इनवाइट ही होता है, ठीक है। आप रिक्वेस्ट भी लिख सकते हैं, इनविटेशन भी लिख सकते हैं, इनवाइट भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इनविटेशन लिख दे रहे हैं, तो हम इसको इनविटेशन मानते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पे ही इनवाइटेड, हमने माना मी, ऑब्जेक्ट माना मी, ही इनवाइटेड मी। अब यहाँ पे कामा की जगह पे टू हैव अ कप ऑफ टी, हैव अ कप ऑफ टी, हाँ बोलिए, हो सकता है, he requested me to have a cup of tea, ये भी हो सकता है, ठीक है। हो गया, चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं। ये सेंटेंस है आपका, नेवर कम हियर अगेन, यहां कभी मत आना,
यहां कभी मत आना। क्या लग रहा है आपको? यहां लिखा है, देखिए यहां लिखा है ही सेड नेवर कम हियर अगेन। यहां कभी मत आना। आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? ये क्या है? आदेश, सलाह, निवेदन? कहीं चेतावनी तो नहीं है ना? तो आप आदेश भी लिख सकते हैं और यहाँ पे वांट भी लिख सकते हैं। तो लिखे हम ही वांट, चेतावनी, ठीक है ना? तो ही वांट मी नेवर टू कम हियर अगेन। नेवर, यहाँ पे कम को हम गो में नहीं बदल रहे। नेवर टू, नहीं बिल्कुल नहीं। नेवर से शुरू होगा तो नेवर टू, ऑलवेज से शुरू होगा तो ऑलवेज टू, और डोंट से शुरू होगा तो नॉट टू, वर्ब से शुरू होगा तो नेवर टू कम हियर। हियर को, एक मिनट, अगर हम कम को गो में नहीं बदलेंगे तो हियर को देयर में भी नहीं बदलेंगे, ठीक है? तो चलिए, ही वांट मी नेवर टू कम हियर अगेन। अगर हम कम को गो में बदलेंगे तब तो हियर को देयर में बदल देंगे, और कम को गो में नहीं बदलेंगे तो हियर को देयर में भी नहीं बदलेंगे। हम मान लेते हैं कि वक्ता उसी स्थान पे, ठीक है ना? तो नेवर टू कम हियर अगेन। समझ में आया है? तो चलिए, इंपरेटिव में आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में। धन्यवाद।